जो थाने का स्टाफ है जो एफआईआर दर्ज इत्यादि करने का कार्य करता है उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग हम लोगों ने मुहैया कराई है। और आज 1 जुलाई 2024 से को सभी थानों में जो नए कानून बने हैं तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का कार्य शुरू हो गया है। देश में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे तैयार है, कितनी ट्रेंड है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार जी हैं। सर, नए कानून लागू हो गए हैं, पुलिस को इंप्लीमेंट कराना है, पुलिस कितनी तैयार है? नहीं, नए कानून जो लागू हुए हैं वो तो पूरे देश में हैं और इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े सभी स्तंभों को इसको लागू करना है और पुलिस ने इसकी व्यापक तैयारियां की हैं। पिछले 4 महीनों से हम लोगों ने इसमें अपने जितने भी जनशक्ति है उसको ट्रेनिंग दी है और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने के पहले कुछ मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए जो भारत सरकार गए थे, वहाँ से वहाँ की संस्थाओं से ट्रेनिंग लेके आए थे और उन्होंने यहाँ हमारे सभी लोगों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लिटरेचर ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं, हमारे पुलिस के वेबसाइट पे भी हैं, उसकी हार्ड कॉपियाँ भी प्रत्येक थाने को भेजी गई हैं। हम लोगों ने पत्रकार बंधुओं से भी इंटरेक्ट किया है, हमने आम जनता से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी इसकी चर्चा की है। इसके लिए जो आवश्यक तकनीकी सुधार करने थे विभाग में वो भी कर लिए गए हैं और इसके लिए आवश्यक धनराशि शासन के द्वारा समय से उपलब्ध करा दी गई है तथा जो सभी थाने हैं उनको एक प्रॉपर इंटरनेट के साथ जोड़ा जाना तथा जो थाने का स्टाफ है जो एफआईआर दर्ज इत्यादि करने का कार्य करता है उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग हम लोगों ने मुहैया कराई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जितने भी प्रोसिक्यूशन विभाग के लोग हैं, हमारे जेल स्टाफ है, इन सब की 100% ट्रेनिंग करा ली गई है। हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं, चाहे वो आईपीएस के हों, पीपीएस के हों, उनकी ट्रेनिंग पूर्ण हो चुकी है। हमारे जितने इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है। उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भी ट्रेनिंग कराई गई है। सिपाहियों की जो हमारे कांस्टेबल की कुछ ट्रेनिंग कुछ प्रतिशत बची है वो हम लोग बहुत जल्दी समाप्त करेंगे और आज 1 जुलाई 2024 से को सभी थानों में जो नए कानून बने हैं तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का कार्य शुरू हो गया है। जैसे अमरोहा में हुआ, थाने में दर्ज, बरेली में हुआ, गोंडा में हुआ, तो सभी थानों में अब प्रक्रिया चल रही है और उसमें किसी तरह की कोई तकनीकी बाधा नहीं आ रही है। और आज के दिन सभी थानों पे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है और आम जनता को भी इन नियम कानून के बारे में बताया जा रहा है। पुलिसिंग में कितना अंतर आएगा इन नए कानूनों से? क्योंकि पुलिस में जो कांस्टेबल है उसके लिए तो एक दिन में कानून को याद करना, तो वो कैसे उससे कोप अप होगा? मतलब किताब रख करके कैसे क्या हो रहा है? कोई भी नई व्यवस्था होती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। हम लोगों ने प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए एक हैंडबुक तैयार किया है जो उसके पॉकेट हैंडबुक है और उसके साथ साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, तो वो साथ लेके चलेगा। और जो थाने में जहाँ एफआईआर इत्यादि दर्ज होनी है, बहुत सारी प्रक्रियाओं में भी बदलाव आया है। जैसे कि सर्च सीजर करेंगे तो उसको किस तरह से वीडियोग्राफी करेंगे। इस कानून का जो मूल मंत्र है वो आम जनता को न्याय देने का है, साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित किया जाना है तथा जो वादी है उसके हित को सर्वोपरि माना गया है। विवेचना के दौरान कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो ये विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वादी को वो समय समय पे इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से दे या ईमेल के माध्यम से दे।
पुराने कानूनों का अभी मतलब कितना कामकाज में उपयोग होता रहेगा? जैसे जो पुरानी एफआईआर हैं उनका क्या होगा, और जो कल अपराध हुआ है और आज अगर एफआईआर हो रही है तो क्या वो नई धाराओं में होगा, कैसे होगा? नहीं, आज जो भी व्यक्ति आज 1 तारीख के बाद से जो भी थाने पर आएगा वो नई धाराओं में उसका अपराध दर्ज होगा, और पुराने जितने भी अभियोग चल रहे हैं वो पुराने धाराओं पे ही ट्रायल तक चलते रहेंगे। सर, अब कांवड़ यात्रा भी है, मुहर्रम भी है, उसको लेकर के किस तरीके से आप डायरेक्शंस हैं, किस तरीके से अलर्टनेस है? अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। शासन के निर्देश प्राप्त हो गए हैं कि कोई नई परंपरा कायम नहीं होने देनी है, और जो आवश्यक तैयारियां होती हैं इन पर्वों में वो हम सुनिश्चित कराएंगे, और जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनको सभी रिटन इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए हैं। आवश्यक बल का व्यवस्थापन समय से किया जाएगा, और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि सभी कार्यक्रम जैसे आज तक सकुशल संपन्न कराए गए हैं, आगे भी हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे कि वो सकुशल संपन्न हो। धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी, जिनका कहना है कि नए कानूनों के साथ पुलिस ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पुलिस को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और आगे भी ट्रेनिंग दी जाती रहेगी, लेकिन पुलिस आज से नए कानूनों के साथ थानों में एफआईआर दर्ज कर रही है और एफआईआर के साथ जांच भी शुरू करेगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।